हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है खैर व आफ़ियत के साथ होंगे और आपका जो है हुमेरा उर्दू स्टडी चैनल में आने के लिए खैर मकदम है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो यूपी बोर्ड 12th क्लास की गालिब की तीसरी गज़ल की तशरीह हम करने वाले हैं। तो गज़ल की तशरीह को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखिएगा क्या है। इससे पहले मैंने आपको जो है एक बात और बताना चाहती हूँ कि मैंने आपको इससे पहले की 2 गज़लियात जो हैं करा दी हैं और ये तीसरी गज़ल है जिसको हम आज शुरू करने वाले हैं। उनकी गज़ल का जो है पहला शेर देखिए क्या है कि आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक। जुल्फ़ के सर यानी जुल्फ़ की रसाई, यानी जब सफ़ेद बाल जिसको बोलते हैं रसाई, सफ़ेद बाल होने तक। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कहते हैं कि आह को जो है असर होने के लिए एक मुद्दत की दरकार होती है और जब तक महबूब पता नहीं हम ज़िंदा रहेंगे भी या नहीं, कि जब तक तेरे जुल्फ़ की रसाई होगी ना मालूम हम जब तक ज़िंदा रह भी पाएंगे या नहीं। तो उसी का जो है बेबसी का और महबूब के वस्ल का जो यहाँ पर क्या कर रहे हैं गालिब, ज़िक्र कर रहे हैं। तशरीह देखिए क्या कह रहे हैं। कहते हैं ए महबूब जब तक हमारी आह का तुझ पर असर होगा, जब तक एक मुद्दत गुजर जाएगी, यानी जब तक हमारी आह का असर तुझ पर होगा, जब तक एक मुद्दत जो है वो गुजर चुकी होगी और तेरी जुल्फ़ की रसाई को ना जाने कितना अरसा लगे, यानी पता नहीं तेरी जुल्फ़ को सफ़ेद होने में जो है पता नहीं कितना वक्त लगे, जब तक हम ज़िंदा भी रहें या नहीं, ये तो सिर्फ़ खुदा ही जानता है। उम्मीद है ये शेर समझ आ गया होगा। तो दूसरा शेर देखिए क्या है कि वाम हर मौज में है हल्का सदका में नहंग, वाम हर मौज में है हल्का सदका में नहंग, देखें क्या गुजरे हैं कतरे पे गहर होने तक। तो वाम जाल, मौज का मतलब है पानी की मौज जो बहती हैं, हल्का सदका यानी सैकड़ों मगरमच्छों का तालाब, यानी जिसमें सैकड़ों मगरमच्छ रहते हैं, और कतरा यानी पानी की एक बूंद, गौहर यानी मोती। तो क्या कह रहे हैं तमहीद में, देखिए क्या कह रहे हैं कि इस शेर में गालिब ने हर मुश्किलात के दौर से गुज़रने की बात कही है। कह रहे हैं कि इंसान जब हर मुश्किलात से गुज़रता है तो वो खूब मजबूत हो जाता है, तो वो चाहे पानी का कतरा ही क्यों ना हो और चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो। तशरीह में देखिए क्या कह रहे हैं कि मौज एक ऐसा जाल है, मौज जो है पानी की जो मौजें होती हैं वो क्या कह रहे हैं कि वो एक ऐसा जाल है कि जिसके अंदर सैकड़ों मगरमच्छ मुंह खोले पड़े हैं, यानी पानी की मौज में जो है सैकड़ों मगरमच्छ जो है वो मुंह खोले पड़े हुए हैं। अब देखना ये है कि कतरा मोती बनने तक किन किन मुसीबतों से गुज़रता है, यानी कतरा बारिश की बूंद का जो कतरा है वो मोती बनने तक किन किन मुश्किलातों का सामना करता है, मुसीबतों का सामना करता है, देखना वो है, क्योंकि पानी में गिरते ही उसका वजूद ख़त्म हो जाएगा और उसमें मौजूद सैकड़ों मगरमच्छ ना मालूम क्या क्या करेंगे। तो अब कतरे के लिए एक मुश्किलात पैदा हो जाती है कि वो मोती बनने तक कितनी मुश्किलों का सामना करता है, उसी का ज़िक्र इस शेर में जो है गालिब ने किया है। तीसरा शेर का देखिए क्या है। पर तो खूर से है शबनम को फ़ना की तालीम, पर तो खूर से है शबनम को फ़ना की तालीम, मैं भी हूँ एक इनायत की नज़र होने तक। पर तो खूर यानी सूरज की रोशनी से शबनम को फ़ना की तालीम, शबनम ओस की पहली बूंद, यानी ओस की जो बूंदें होती हैं छोटी छोटी पत्तों पर आपने देखी होंगी, नज़र आती हैं, तो सूरज की रोशनी होते ही क्या हो जाती हैं, वो फ़ना हो जाती हैं। यानी कह रहे हैं कि सूरज की रोशनी से जो है शबनम को क्या तालीम मिलती है, फ़ना की तालीम, यानी ख़त्म होने की तालीम मिलती है। और फिर यहाँ पर इस शेर में जो है गालिब महबूब की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ए महबूब
मैं भी तुम्हारी उसी नज़र का इनायत करते हूँ, यानी उसी नज़र करम की इनायत करता हूँ कि आप मेरे पर सूरज की रोशनी की मानिंद नज़रें इनायत करें, भले ही मैं क्या हो जाऊँ, ख़त्म क्यों ना हो जाऊँ, फ़ना क्यों ना हो जाऊँ। तो तमहीद में देखिए क्या कह रहे हैं, यहाँ गालिब अपने महबूब से नज़र करम करने की गुजारिश करने का जिक्र कर रहे हैं। ठीक, तशरीह देखिए, गालिब कहते हैं कि जिस तरह सूरज की नज़र इनायत शबनम को फ़ना की तालीम देती हैं, ए मेरे महबूब, उसी तरह आपकी नज़र इनायत मुझे फ़ना की तालीम देंगी। फिर भी मैं आपकी नज़र करम का तलबगार हूँ। मतलब ये कि मुझे मालूम है कि आपकी नज़र करम से जो है मैं फ़ना हो जाऊँगा, लेकिन फिर भी मैं आपकी नज़र करम की इनायत का क्या हूँ, तलबगार हूँ, यानी आपकी एक नज़र मुझे देखने का मैं तलबगार हूँ। चौथा शेर है गज़ल का, क्या है कि एक नज़र बेश नहीं फुर्सत हस्ती गाफिल, एक नज़र बेश नहीं फुर्सत हस्ती गाफिल, गर्मी बज़्म है एक रक़्स शरर होने तक। तो चौथा शेर क्या है कि एक नज़र बेश नहीं फुर्सत हस्ती गाफिल, गर्मी बज़्म है एक रक़्स शरर होने तक। तो क्या कह रहे हैं गालिब, यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारी जो हस्ती है वो कुछ लम्हों की मेहमान है। नज़र बेश यानी कुछ ही लम्हों की क्या है, मेहमान है। वो उस बज़्म यानी महफिल के मानिंद है जिसमें रक्श शरर होता है, यानी नाच गाना होता है कुछ लम्हे के लिए, और फिर क्या हो जाता है, वो महफिल ख़त्म हो जाती है। तो हमारी ज़िंदगी जो है वो उसी की मानिंद है कि कुछ लम्हे के लिए जो है, यहाँ पर कुछ लम्हे के लिए इंसान ज़िंदगी में आता है और फिर चला जाता है। तो रक़्स शरर की मानिंद हमारी ज़िंदगी है, हमारी हस्ती है कि उसमें जो है हम कुछ लम्हे के लिए आते हैं और रक़्स शरर करते हैं, यानी दुख तकलीफ़ परेशानी इन सब का सामना करते हैं और फिर क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर उसी का ज़िक्र कर रहे हैं, यहाँ गालिब अपने महबूब से मुखातिब हो रहे हैं और उसी का यहाँ पर ज़िक्र कर रहे हैं। तशरीह देखिए, गालिब कहते हैं कि हमारी जो ज़िंदगी है वो इतनी देर की है जितनी देर महफिल में रक़्स व शरर होता है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही समझा दिया है, मतलब ये है कि हमारी ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, यानी बहुत छोटी है। जैसे कि महफिल में रक़्स होता है, शराब और नाच गाना ये सब होता है कुछ वक्त के लिए, उसी तरीके से हमारी जो ज़िंदगी है वो भी इसी की मानिंद है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब गज़ल का जो है हम आखिरी और पांचवा शेर शुरू करते हैं। देखिए, गज़ल का पांचवा और आखिरी शेर है, गमे हस्ती का असद किस से हो जज़्मुर्ग इलाज, गमे हस्ती का असद किस से हो जज़्मुर्ग इलाज, शमा हर रंग में जलती है सहर होने तक। हस्ती यानी ज़िंदगी, गम यानी दुख दर्द। तो ज़िंदगी जो है वो गमों का क्या है, पहाड़ है। असद, यहाँ पर जो है गालिब ने अपना पहला तखल्लुस का इस्तेमाल किया है। यहाँ गालिब पहले जो है तखल्लुस असद इख्तियार करते थे, बाद में उन्होंने गालिब रखा था। तो असद ये गालिब का तखल्लुस है। तो कह रहे हैं कि ए असद, ज़िंदगी जो है वो गमों का क्या है, पहाड़ है, और इसका जो इलाज है वो क्या है, मुर्ग यानी मौत है। ज़िंदगी गमों का पहाड़ है और इसका जो इलाज है वो क्या है, मौत है। शमा हर रंग में जलती है सहर होने तक, और जो शमा है यानी जो रोशनी है, जो मोमबत्ती की लो है, वो सुबह तक होने तक जलती ही रहती है। तो ज़िंदगी भी इसी की मानिंद है कि जब तक मौत नहीं आ जाती, जब तक उसे गमों और दुख दर्द का जो है सामना करते ही रहना पड़ता है। तमहीद देखिए, गालिब इस शेर में ज़िंदगी को दुखों की दास्तान बता रहे हैं। तशरीह है, गालिब कहते हैं ज़िंदगी दुखों का पहाड़ है जिसका इलाज सिवाय मौत के कुछ भी नहीं, यानी
انسان کی زندگی شمع کے مانند ہے جسے سحر ہونے تک نہ جانے کتنی مشکلات اور حادثات سے گزرنا ہوتا ہے، اور انسان بھی اسی شمع کے مانند ہے۔ امید ہے آپ کو یہاں تک جو ہے یہ تمام تشریحات سمجھ آ گئی ہوں گی۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔